भाई 5 ऐसी मूवीज के बारे में बात करेंगे, नहीं 10 ऐसी मूवीज के बारे में बात करेंगे जो आपको अभी के अभी नेटफ्लिक्स में देखनी ही चाहिए। तो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी माइंड फकिंग मूवीज है जिसको देखने के लिए आपका दिमाग होना बहुत जरूरी है ना दिमाग? क्योंकि भाई बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, स्पेशली मेमोरी पावर की। जहाँ कुछ कॉलेज के दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद, एक शादी की पार्टी में, जो की शादी से पहले रखा जाता है। सब एकदम बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन तब आता है एक ऐसा दोस्त जो की थोड़ा सा अजीब टाइप का होता है, और बंदा भाई अपने साथ लेके आता है एक ऐसा मशीन जिससे भाई आप अपने आप को किसी और की बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। बॉडी किसी और की, माइंड आपका। अब उस गैजेट का यूज करके वो सब लोग मिलके एक गेम खेलते हैं, और भाई उस गेम के बाद सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। भाई खतरनाक लेवल के फकस होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे देखते टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अटेंशन देना पड़ेगा, बहुत सारे नाम भी याद रखने पड़ेंगे, याददाश्त की ताकत। और उसके ऊपर भाई आपके मन में बहुत सारे सवाल पैदा होंगे। तो अगर आपको एक ऐसी मूवी देखनी जिसको देखने के बाद लगे कि भाई ये क्या देख लिया, तो ये मूवी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग के साथ, 6.6 की IMDb रेटिंग के साथ, 2024 की इट्स व्हाट्स इनसाइड। बहुत डर लग रहा है, ठीक है? ऐसा करियो जैसे कोई और ही इंसान। तो देखो मुझे, मैं कोई और इंसान ही हूँ। तो अगली मूवी भाई मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 110% श्योर कि आप सबको पसंद आने वाली है। अब ऐसा क्यों बोलो? क्योंकि भाई मूवी है ही ऐसी, जहाँ हमको एक जवान लड़की को दिखाया जाता है जिसकी शादी हो चुकी है, एक ऐसे बंदे के साथ जिसका बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा, बहुत अमीर, और उसकी फैमिली भाई उतनी ही ज्यादा अजीब। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि भाई अजीब अजीब क्या होता है? क्योंकि भाई देखो, कोई भी शादी के रात क्या होता है, पार्टी होती है, और उसके बाद जो होता है वो होता है। लेकिन इस शादी के दौरान हमको कुछ और ही देखने को मिलता है, जहाँ उस लड़की के ससुराल वाले उसको फोर्स करते हैं कि भाई तुझे एक गेम खेलना पड़ेगा, जो कि बहुत ही सिंपल होगा, एकदम पिद्दी सा गेम होगा, क्योंकि हमारे घर की परंपरा है। अब भाई एक सिंपल गेम है तो प्रॉब्लम क्या है, खेल लेते हैं, बंदे खेल लेती है, और उसके बाद भाई जो होता है ना, बहुत सारे खून, बहुत सारे गोरी मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। और भाई मूवी की सबसे ज्यादा बेस्ट बात जो मुझे लगी कि भाई स्टार्टिंग से ही मूवी आपको हुक करके रखती है, और भाई आपको काफी अच्छी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। भाई 100% मस्ट वॉच है, 6.9 की IMDb रेटिंग के साथ, 2019 की रेडी और नॉट। अगली मूवी भाई उनके लिए जिनको एडवेंचर और फैंटेसी टाइप की मूवीज पसंद है, स्पेशली जंगल एडवेंचर मूवीज पसंद है, जहां हमको एक फैमिली को दिखाया जाता है, माँ बेटा बेटी एक दिन निकल पड़ते हैं न्यूयॉर्क से अपने नेटिव विलेज हवाई में। अब भाई उनकी बेटी थी बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर, और जब वो लोग फाइनली हवाई पहुंचे, बेटी को मालूम पड़ जाता है कि उस जगह में कुछ खोए हुए खजाने टाइप की चीजें हैं, और भाई उसके बाद क्या, निकल पड़ते हैं अपने नए दोस्तों के साथ उस खजाने को ढूंढने के लिए। अब भाई आगे क्या क्या होता है आप इस मूवी को देख के जानो, जिसके अंदर भाई आपको बहुत सारा एडवेंचर, फन, कॉमेडी और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, ऊपर से भाई बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग के साथ। और क्या चाहिए? 6.1 की IMDb रेटिंग के साथ, 2021 की फाइंडिंग ओहाना। अगली मूवी भाई उनके लिए जो भाई सस्पेंस थ्रिलर देख देख के बोर हो चुके हैं, भाई दिमाग को थोड़ी सी शांति चाहिए, कुछ लाइट हार्टेड देखना है, जिसकी कहानी में हमको फिर से एक फैमिली को दिखाया जाता है, माँ और दो बेटे। अब उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि मम्मी को जाना होता है एक बिजनेस ट्रिप पे, और बोलते हैं कि बेटा बदमाशी मत करना, दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा बिल्कुल भी मत करना, जब तक मैं ना आऊं तब तक शांति से रहना, ऐसा बोलती है। लेकिन भाई उसी रात को वो दोनों चले जाते हैं अपनी गाड़ी को लेके एक पार्टी पे, जो कि बहुत ज्यादा कूल होता है, बहुत ज्यादा टाइप का होता है। अब उन दोनों को वापस आना है मम्मी के वापस आने से पहले। अब भाई उसके आगे क्या क्या होता है आप इस मूवी को देखो। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि भाई एक बहुत ही ज्यादा लाइट हार्टेड मूवी है, चिल करके देख सकते हो खाने के साथ, बहुत ही अच्छी एक्टिंग देखने को मिलेगी, कॉमेडी भी देखने को मिलेगी भाई, और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। 6.5 की IMDb रेटिंग के साथ, 2023 की फ्राइडे नाइट प्लान। तो अगली मूवी बहुत ही ज्यादा रिसेंटली रिलीज मूवी है, हाल ही में रिलीज हुई, जो भी काफी खूबसूरत लाइट हार्टेड टाइप की मूवी है, एंटरटेनिंग मूवी है, जहां हमको एक 69 इयर्स की बूढ़े की कहानी दिखाई जाती है। 69 जो भाई दिखने में तो बुढ़ा हो चुका है, लेकिन भाई दिल अभी भी जवान है, जो भाई एक दिन अपने अचीवमेंट लिस्ट को देख रहे थे कि भाई मैंने अपनी लाइफ में उखाड़ा क्या है, क्या किया है ऐसा, और बंदे को एक से ज्यादा चीजें नहीं मिलती, और तब भाई बंदा ठान लेता है कि मैं मरने से पहले कुछ ऐसा तो जरूर करना चाहूंगा कि भाई मैं इस अचीवमेंट लिस्ट में ऐड कर सकूं, और किसी ने वो चीज अभी तक ना की हो। बेसिकली ही वांट टू क्रिएट ए हिस्ट्री एट द एज ऑफ 69, और इसीलिए वो एक ट्रायथलॉन में कम्पीट करता है, जिसके अंदर साइकिलिंग, रनिंग और स्विमिंग जैसे स्पोर्ट्स होते हैं। अब क्या हमारा दिल का जवान बंदा ये कर पाएगा? कॉमेडी भाई काफी सही है, ठीक ठाक लैंड कर जाती है, एंटरटेनिंग है, थोड़ी बहुत गालियां है, सी वर्ड का काफी सारा यूज हुआ है। तो अगर आप इस वर्ड के साथ फैमिली के साथ देखने में कंफर्टेबल हो तो आप देख सकते हो, आराम से देख सकते हो। ऊपर से आपको काफी बेहतरीन एक्टिंग देखने को मिलती है, आपको इमोशंस फील कराती है, काफी ज्यादा फील गुड, और सोचने जाओ तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन का काम भी कर देती है। 6.1 की IMDb रेटिंग के साथ, 2024 की विजय 69। अगली मूवी उनके लिए जो साइफाई सर्वाइवल टाइप की चीजें देखना पसंद करते हैं, जिसकी कहानी के दौरान हमको एक नारी देखने को मिलती है, जिसकी अचानक से आंखें खुलती है, और वो एक चैम्बर के अंदर होती है, इसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल चीजें होती है, AI होता है। अब भाई असली प्रॉब्लम तब आ रही होती है जब उस चैम्बर का धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा होता है। अब एक नॉर्मल औरत जिसे कुछ भी पता नहीं है कि भाई हो क्या रहा है, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, भाई सर्वाइव कैसे करेगी? काफी ज्यादा सस्पेंस और एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देगी, और इसका एंडिंग भाई ऐसा नहीं होता कि भाई कुछ भी दिखा दिया, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल सेंस बनाता है कि भाई ऐसा हो सकता है। भाई देखना जरूर, मजा आ जाएगा। 6.5 की IMDb रेटिंग के साथ, 2021 की ऑक्सीजन। तो अगली मूवी एक एनिमे का लाइव एडेप्टेशन है। तो अगर आप बहुत सारे एनिमे देखते हो तो इस एनिमे को आपने जरूर देखा होगा, और इस मूवी के स्टोरी से भी आप फेमिलियर होगे, जहाँ एक जवान छोरे को मिलता है एक जॉब, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, एक्साइटेड होता है, लेकिन भाई उसकी एक्साइटमेंट टाइम के साथ कम होती जाती है, क्योंकि भाई ऐसा गधों की तरह काम कराया जाता है ना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन भाई पूरा वीक ऑफिस में रह जाओ, जब तक भाई ऑफिस का काम खत्म नहीं हो जाता वापस घर नहीं आ सकते। अब बंदा भाई पूरा पागल हो चुका है, पूरा परेशान हो चुका है, लेकिन भाई अचानक एक दिन
एक दिन ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो जाता है पूरे शहर में। भाई लोग इंसानों को मार रहा है, काट रहे हैं, और भाई बंदे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि भाई बच गया, काम करने से बच गया। अब बंदा भाई बनाता है एक बकेट लिस्ट जिसमें वो लिखता है 100 ऐसी चीजें जो मैं करना चाहता हूँ ज़ॉम्बी बनने से पहले। अब उसके बाद भाई क्या क्या होता है आप इस मूवी को देख के जानो, जो एक फुल ऑफ लाइफ एंटरटेनिंग मूवी है जिसमें बहुत ही ज्यादा सीरियस मोमेंट बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। नेटफ्लिक्स का हिंदी डब, अगर आपने एनीमे देखा है तो वहाँ की बहुत सारी चीजें इस मूवी के अंदर इंक्लूडेड है, और इसीलिए मूवी बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस पे चलती है, आपको बोर बिल्कुल नहीं फील होता। और इन सब के बावजूद मूवी के अंदर बहुत सारे माइल्ड चेंजेस भी है जो ओवरऑल स्टोरी को तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती, मजा तो आता है। और सबसे ज्यादा मेन बात की भाई लाइव एक्शंस के गर्ल्स में उतनी ज्यादा बात नहीं होती। एनीमे गर्ल्स आर पीक ब्रो। भाई एनीमे गर्ल्स के अंदर जो ऑरा होता है ना भाई, लाइव एक्शन में नहीं होता। दिमाग को स्विच ऑफ करके एक एंटरटेनिंग मूवी की तलाश में हो तो ये मूवी आपके लिए। 5.5 की IMDb रेटिंग के साथ 2023 की ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ डेड। अगली मूवी उनके लिए जिनको समय से रिलेटेड चीजें देखना पसंद है। जहाँ एक माँ को दिखाया जाता है जिसकी इंटरेक्शन होती है एक भूत से जो कि टीवी से बातें करता है, जो एक्चुअली में एक भूत नहीं है, लेकिन हमको पहले लगता है कि एक भूत है। यू नो व्हाट आई मीन राइट? मतलब भूत नहीं है लेकिन हमको लगता है कि वो भूत है, क्योंकि भाई कोई टीवी से इंटरेक्शन कैसे कर सकता है? मतलब टीवी के अंदर एक बच्चा होता है जो कि पास्ट से बिलोंग करता है और प्रेजेंट में इस औरत से बातें कर रहा है, और उसके बाद वो औरत उस बच्चे की लाइफ सेव कर देती है, उसको जान बचा लेती है। और भाई उसके बाद जो होता है ना, आप इस मूवी को देख के जानो। इस मूवी का कॉन्सेप्ट भी कॉल मूवी की तरह है, लेकिन वहाँ पर फोन था, यहाँ पर टीवी है। और ऊपर से अगर आपने बहुत सारे टाइम ट्रेवल मूवीज देख रखी है तो इसके अंदर आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का देखने को नहीं मिलेगा। मतलब बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में मूवी को प्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आपको एक एंटरटेनिंग मूवी देखनी है बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, जिसके अंदर टाइम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हो, और ऊपर से भाई बोर्ड का नामो निशान ना हो, एकदम एंगेजमेंट बनाए रखे, और भाई हिंदी डबिंग भी अवेलेबल हो, तो ये मूवी आप देख सकते हो। 7.4 की IMDb रेटिंग के साथ 2018 की मिराज। अगली मूवी भाई उनको बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए जो अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि भाई आपको डिप्रेशन से प्यार होने वाला है इस मूवी को देखने के बाद। भाई सही में यार ऐसा नहीं होना था। जहां हमको एक हैप्पी फैमिली दिखाई जाती है जो अपने घर शिफ्ट कर रहे होते हैं और सब कुछ बहुत ही ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन उस परिवार का बड़ा बेटा हो जाता है किडनैप और 19 दिनों के बाद वापस आता है। लेकिन भाई जब से वो वापस आता है वो एकदम नॉर्मल बिहेव बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता है, बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा होता है। और भाई सबसे ज्यादा मेन बात, 19 दिनों में जो कुछ भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। अब उसका छोटा भाई पता लगाने की कोशिश करता है कि भाई एक्चुअली में हुआ क्या था। भाई स्टार्टिंग में कमाल की मिस्ट्री और हॉरर का एहसास होता है, खतरनाक बीजीएम और इन सबको मिला के भाई मेरी फट के हाथ में आ गई थी। भाई लिटरली भाई एक के बाद एक ट्विस्ट, और भाई इन सब ट्विस्ट के बाद जब आपको अपने सवालों के जवाब मिलते हैं ना भाई, एक के बाद एक सवालों के जवाब मिले जा रहे हैं भाई, इट विल फकिंग ब्लो योर माइंड। सो भाई अगर आपको एक मास्टरपीस मूवी देखनी है जिसको देखने के बाद आपको डिप्रेशन शब्द छोटा पड़ जाए, तो भाई मैं रेकमेंड करता हूँ कि भाई पर्सनली ये मूवी आप डेफिनेटली देखो। 7.4 की IMDb रेटिंग के साथ 2017 की फॉरगॉटन। अब भाई लिस्ट की आखिरी मूवी कुछ दिनों पहले हाल ही में रिलीज हुई, जिस मूवी की कहानी भाई मास्टर है स्टोरी टेलिंग में, और जिसकी कहानी के अंदर आपको एक अंडरडॉग टू मिलियनेयर का सफर देखने को मिलता है, जहाँ एक ईमानदार बीबी बच्चों वाला बैंक एम्प्लॉय बहुत सालों से खिसाई कर रहा है, भाई काम ही किए जा रहा है, लेकिन भाई उसकी लाइफ में लगी पड़ी है। मतलब भाई सिचुएशन इतनी बुरी कि ऐसा लगता है कि भाई इसकी जैसे लाइफ मुझे तो ना दे, लेकिन भाई वो एक छोटी सी चीज करता है जिससे उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। और वो क्या करता है, बैंक से एक छोटा सा लोन लेता है, और वो लोन ऑफिशियल नहीं था, बस इतना ही। और भाई वो छोटी सी चीज को बड़ा करते करते कैसे एक बड़ा स्कैम बन जाता है, आप इस मूवी को देख के जानो। जिस मूवी को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए आपको थोड़ी सी स्टॉक की नॉलेज होनी जरूरी है। भाई आपको कुछ नहीं करना है, बस ये लाइन सुन लो, मूवी को देखने खुद ब खुद चले जाओगे। दिस इज इंडिया। चीजें खरीदने के लिए पैसे दिखाना जरूरी है, और अगर इज्जत कमानी है तो पैसों का रौब दिखाना जरूरी है। भाई क्या लाइन है, भाई क्या कमाल की मूवी है। 8.2 की IMDb रेटिंग के साथ 2024 की लकी भास्कर। सब्सक्राइब।